अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे कश्मीरी अचार। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमने 8 केजी कश्मीरी हाक ले लिया है। अब इसके बाद हम इसको वॉश अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद हमें इसको पीसेस में कट करना है। आप देखिए वीडियो में मैंने कैसे कट किया है, सेम आपको भी वैसे ही कर। बाद हम इस हाक को 2 दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे। एक खुले कपड़े पे फैला के इसको रख देना है। और दूसरा प्रोसेस है, हम हाक को उबलते पानी में डालेंगे 2-3 मिनट और निकाल के फिर कट करके सूखने के लिए रख देंगे। मैंने ये वाला प्रोसेस नहीं किया, मैंने डायरेक्ट काट के 2-3 दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया था। अब हम इसके बाद लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। आप देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ। पहले हमने दाने वाले के सीड्स ले लिए, इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। जैसे हल्का हल्का ये लाल हो जाएंगे, इसको उतार लेना है हमें। फिर उसके बाद हमें इसको दरदरा पीस लेना है। और हम अब आसुर और जवाइन ले लेंगे, इनको भी हम भून लेंगे अच्छे से। मगर इनको दरदरा हमें पीसना नहीं है, इसको डायरेक्ट डालना, ये ज़्यादा टेस्ट ऐसे देता है। आप इसे एक साथ भी भून सकते हैं और अलग अलग भी। मैंने अलग अलग भून लिया है इससे। अब देखिए हमारे सारे मसाले प्लेट्स में मैंने रख लिए हैं। और हमने रेड चिली फ्लेक्स भी ले लिया है। अब हमने 2 बड़े बर्तनों में हाक ले लिया है। अगर बहुत बड़ा होगा उसमें ये सारा आ जाता, मगर हमारे पास उतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें ये सारा आ जाए, तो इसलिए हमने 2 बड़े बर्तन लिए। और साथ में हमने देखिए सरसों का तेल गरम करके रख दिया। ये गरम करके फिर ठंडा हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं आपको डालना है। अब हम एक एक करके सारे मसाले इन बाउल्स में डाल देंगे। मसाले आप ज़रूरत के मुताबिक डालना, जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालना। हम इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे। लाल मिर्च टेस्ट के मुताबिक डालना।
और हम इसमें ऑयल भी डालेंगे, जितना आप खाते हैं उस मुताबिक आप डाल देना। और नमक भी टेस्ट के अनुसार डाल देना। सो हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें अच्छे से मिक्स करना है, बहुत टाइम तक मिक्स करना है कि सारे मसाले अच्छे से लग जाएं। अगर आपको लगे ऑयल कम है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और मैं कहना भूल गया कि सरसों का तेल ही बेस्ट रहता है इसके लिए। देखिए आप मसाले कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब हम दूसरे बर्तन वाला भी ऐसे ही मिक्स करेंगे, सेम प्रोसेस अच्छे से। अब हम वो बर्तन ले लेंगे जिस बर्तन में हमें भरना है और उसमें ऑयल अंदर से अच्छे से लगा देंगे। पूरे बर्तन पे अच्छे से ऑयल लगा लेना। अब हम अचार बर्तन में भरना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अचार बहुत टाइटली भरना होता है। इसको किसी चीज़ से प्रेस करना चाहिए, पंचेस से भी प्रेस करना चाहिए और किसी चीज़ से, जैसे हम चटनी जिससे बनाते हैं मैंने उससे भी प्रेस किया इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें एयर नहीं रहना चाहिए। अगर एयर रह गया तो ये ख़राब हो सकता है। इसको फुल टाइटली ऊपर तक भरना है। देखिए सेम जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ऐसे आप भी प्रेस करेंगे। और जो ये चटनी का ये जिससे चटनी बनाते हैं इससे भी आप प्रेस करना, क्योंकि इससे अच्छे से प्रेस हो जाता है।
सो व्यूअर्स, देखिए हमारा अचार कितना टेस्टी बन चुका है। यही प्रोसेस आप फॉलो करना और मसाले अच्छे से यूज़ करना, तो ये बहुत टेस्टी अचार बन जाएगा। सो व्यूअर्स, आपने देख लिया कैसे अचार बनना है। यही प्रोसेस फॉलो करना जैसे मैंने भरा, फुल टाइटली पूरा भर लिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें सपोर्ट करना, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करना और कमेंट भी प्यारा सा एक कर देना। अब नए वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।